निर्मला सीतारमण बनाएगी नया रिकॉर्ड। वो पहली वित्त मंत्री होगी जो लगातार नौवां बजट करेगी पेश। उन्होंने अब तक सभी बजट एक ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में किए पेश। इससे पहले हालांकि मोरारजी देसाई 10 बजट कर चुके हैं पेश, लेकिन उन्होंने 2 अलग अलग दौर में बजट किए थे पेश। इस बार की बजट में एक और खास बात देखने को मिलेगी। अब की बार बजट 1 फरवरी रविवार को होगा पेश। आमतौर पर रविवार को संसद में रहता है अवकाश। बर्फीली हवाओं से कांप उठा राजस्थान। प्रदेश के सभी जिलों में शीतलहर का असर। गुलाबी नगरी से लगाकर पर्वतीय पर्यटन नगरी माउंट आबू में सर्दी का असर तेज आज देखा जा रहा है। माउंट आबू के न्यूनतम तापमान में परिवर्तन। तापमापी का पारा आज तकरीबन 2 से 3 डिग्री रहने का अनुमान। आर्मी डे पर जयपुर में 15 जनवरी को होगा ऐतिहासिक परेड। आर्मी डे के उपलक्ष्य में 9, 11 और 13 जनवरी को फुल रिहर्सल। आज सुबह सेना के शौर्य और साहस की तस्वीरें दिखाई देगी। मार्च पास्ट और सैंड पेन के साथ दिखाई देगी अभ्यास की तस्वीरें। अभ्यास के दौरान परेड कमांडर रहेंगे शामिल। जयपुर में हरे कृष्ण मार्ग पर देख सकेंगे परेड की तस्वीर। प्रदेश में शीतलहर और कोहरे का सितम जारी। ठंड के कहर के बीच आज 25 जिलों में स्कूलों की छुट्टी। बीकानेर, भरतपुर, कोटा संभाग में आज सुबह घना कोहरा छाया। 2.5 डिग्री न्यूनतम तापमान के साथ कल सीकर रहा सबसे ठंडा शहर। जैसलमेर, बाड़मेर में रही सीजन की सबसे ठंडी रात। बांसवाड़ा में शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास चित्तौड़ प्रांत की प्रांतीय बैठक सफलतापूर्वक हुई संपन्न। बैठक में महिला स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति चेतना से जुड़े आगामी कार्यक्रमों पर बनी सहमति। राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्यशाला, ज्ञान एवं सभा प्रांतीय शैक्षिक कार्यशाला के आयोजन का लिया गया निर्णय। बैठक में राष्ट्रीय सचिव अतुल भाई कोठारी, राष्ट्रीय संयोजक शोभाबाई, गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर KS ठाकुर का मार्गदर्शन हुआ प्राप्त। मकर संक्रांति और शर्तिल एकादशी का एक ही दिन 23 सालों के बाद बन रहा है ऐसा संयोग। मकर संक्रांति के दिन सूर्य का उत्तरायण में प्रवेश। इस दिन स्वार्थ सिद्ध योग, अमृत सिद्ध योग और अनुराधा नक्षत्र ज्योतिषाचार्यों के अनुसार दिन रहेगा अत्यंत शुभ और फलदायी। तिल, गुड़, खिचड़ी और दान का विशेष महत्व। सूर्यदेव और भगवान विष्णु की पूजा का विशेष फल। 2000 करोड़ के मिड डे मील घोटाला मामले में नामजद 21 आरोपियों में पूर्व मंत्री के बेटे भी शामिल। कोरोना में बंद स्कूलों में फर्जी फर्मों से खाद्यान्न करवाई गई थी आपूर्ति। पूर्व मंत्री राजेंद्र यादव के 2 बेटे मधुर और त्रिभुवन का नाम भी शामिल। आरोपियों में कॉन्वेंट से जुड़े अधिकारी, कार्मिक और निजी फर्मों के मालिक भी शामिल। कोरोना के दौरान खाद्यान्न सप्लाई में 2000 करोड़ के भ्रष्टाचार की थी शिकायत। बीजेपी की राम जी को लेकर चलाएगी जन जागरण अभियान। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने अभियान को लेकर दी जानकारी। राठौड़ बोले, जनता को कांग्रेस की ओर से फैलाए जा रहे भ्रम और झूठ के बारे में बताएंगे। शहर में वार्ड, गांव, ढाणी, मोहल्ला, चौपाल तक लोगों के बीच पहुंचेंगे कार्यकर्ता। प्रदेश स्तर की जाएगी जन जागरण अभियान मॉनिटरिंग। लोगों को समझाया जाएगा कि रोजगार की गारंटी दी गई है इस कानून में। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की पीसी कहा, मनरेगा का स्वरूप चेंज कर रहे हैं। महात्मा गांधी के नाम पर योजना थी तो गरीबों का दर्द नजर आता था। अब 125 दिन का जुमला फेंका जा रहा है जो केंद्र सरकार मजबूरी देती थी। अब केंद्र 7% देगी। राज्य सरकारों के पास पैसा नहीं। गांवों में गरीब पेंशन नहीं आ रही। स्कूलों में किताब, छात्रवृत्ति नहीं आ रही। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में पैसा नहीं आ रहा। काम का अधिकार एक्ट खत्म हो गया है। ख्वाजा गरीब नवाज की साहिबजादी बीबी हाफिजा जमाल का उर्स शुक्रवार को कुल की रस्म के साथ हुआ संपन्न। सुबह गदिशीन सैयद फकर काजमी चिश्ती सदारत में महफिल शमा हुई जिसमें फारसी, उर्दू, ब्रज भाषा के कलाम किए गए पेश। दोपहर में कुल की रस्म की गई अदा। फातिहा ख्वानी के बाद गदर शाह तोप चली और सादियाने बजे। उर्स के दौरान दरगाह परिषद में अकीदत व रूहानियत का रहा माहौल। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर।